बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। हम सब अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सुबह सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज की जो भी डेली की रूटीन होगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने आटा उठाया है और इससे पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े बनाने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखते हैं और आटा को जो है फ्रिज में रख देते हैं। तो तवे के नीचे जो है आग जला दी है और अब हम पराठे पकाएंगे। तो ये नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है तमाम बच्चों के लिए और अब जो है छोटे मुन्ने के लिए भी एक एग जो है फ्राई कर लेते हैं। तो फिर हम सब नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करते हुए यहाँ पर एक अखबार पढ़ा था जिसमें जो है बहुत मुफीद बातें हैं, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। यानी पुदीने के फ़वाइद बताए हैं इसमें कि पुदीना खाने से आपका हाजमा भी ठीक रहता है और दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे चीज़ों के लिए पुदीना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, फोलेट, आयरन, वाइटामिन्स ये सब चीज़ें मौजूद है। तो अपना रोज़मर्रा के खानों में पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे और आप भी फिट रहे। तो यहाँ पर पराठा पकाते हुए ये मुन्ना भी मेरे साथ बैठा हुआ है और ये आप देख सकते हैं इतनी सी छोटी सी जगह पर ये बैठ जाता है और अपने शरारतें शुरू कर देता है। तो चाय भी रेडी हो चुकी है और चाय भी पीते हैं और फिर रोज़मर्रा की जो भी डेली की रूटीन होगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बच्चों की चीज़ें हैं, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन इन्होंने ये चीज़ें लेनी होती है और ये खाने के बाद फिर खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने कमरे भी सेट कर लिए हैं और मुन्ने को भी तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं बेडशीट्स, कंबल सब चीज़ों को झाड़ जोड़ के सही करने के बाद अब मैं किचन में जाऊंगी। तो किचन को भी मैंने बिल्कुल पाक साफ़ कर लिया है और जब बिल्कुल पाक साफ़ कर लिया है तो आपके साथ वीडियो शेयर की है। ये बर्तन भी धोए हैं और आज मैं बहुत जल्दी लगी हुई हूँ तमाम घर को समेटने के लिए, क्योंकि फिर मैंने अम्मी के घर जाना है। अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उनके पूछने के लिए। तो अम्मी का घर नज़दीक है, इतना दूर नहीं है, इसलिए मैं तमाम काम समेटने के बाद जा रही हूँ। और आज मैंने बहुत अरसे बाद ये बैग उठाया है। ये मेरी बच्चियों का है लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। तो पर्स की जगह मैंने ये उठाया है और इसमें बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं और अब हम रवा दवा है। तो यहाँ पर बेकरी में आने के बाद डबल रोटी उठाई और फिर जो है हम दोबारा चलना शुरू हुए। तो यहाँ पहुँचने के बाद पहले से ही मेहमान भी थे, मेरी पुप्पी आई हुई थी। तो बस उनके साथ चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हम जो है पार्क आ गए। इनके घर के नज़दीक ही पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है माशाल्लाह और इसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त भी हैं और सुबह के टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो बस हम घर से निकले और इस पार्क में आए ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाए और
धूप में भी बैठ गए और बहुत सारी गपशप लगाई। बहुत अरसे बाद कज़न से मिले थे और पुप्पी से भी मिले थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्जिश के लिए है और ये बच्चों के खेलने के लिए एक झूले हैं। तो बच्चे जो है इस साइड पर आ गए और हम जो है उस साइड पर गए। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम एक्सरसाइजेस के लिए मुख्तलिफ वो बनाए हैं और धूप भी बहुत ज़बरदस्त निकली हुई है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि बारिशों के बाद धूप बहुत अच्छी लगती है और पार्क वग़ैरह में भी धूप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कीचड़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है और ज़्यादा सर्दी में भी पार्क वग़ैरह में मज़ा नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद और धूप में बैठने के बाद अब हम उठ चुके हैं और अज़ानें हो चुकी है। तो अब हम घर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और खाना वग़ैरह खाएंगे। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं, ये पार्क के कुछ मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। अभी बहार नहीं आई है, बहार से पहले की व्यूज़ है। बहार यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, यानी फूलों से भरा होता है और बहुत मज़ा आता है। तो ये कुछ झील नुमा जगह है, यहाँ पर कुछ फ़िशेस वग़ैरह होती है जो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। इनके कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है, इसलिए शायद फ़िशेस वग़ैरह भी ख़त्म हो चुके हों। अलबत्ता जगह इन्होंने बनाई है। तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और खेल कूद के बाद अब हम घर की तरफ रवा दवा है। तो ये रास्ते में खजूर है और इसमें खजूर भी लगे हुए थे, लेकिन इसे जब हमने तोड़े तो बिल्कुल खजूरों वाला जायका नहीं था। शायद ये कुछ और चीज़ें हों, ये आप देख सकते हैं। तो घर पहुंचने के बाद खाना बिल्कुल रेडी था और बस हम सब ने एक साथ खाना खाया। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनी थी, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाई थी मेरी भाभी ने। तो बहुत सारा एंजॉय करने के बाद तकरीबन असर की नमाज के बाद जो है मैं अपने घर आ गई और पुप्पी लोग अपने घर चले गए। और अब्बू की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर पहुंचने के बाद मेरी बेटी का पार्टी थी स्कूल में, तो बस उसने हंगामा शुरू किया कि मेरे लिए बिरयानी बनाए। हालांकि बिरयानी की कुछ चीज़ें घर में नहीं थी, तो मैंने इसके लिए फ़्राइड राइस बनाए, यानी चाइनीज़ राइस। लेकिन ये फिर भी खफा थी। चाइनीज़ राइस बनने के बाद भी ये कह रही थी कि मुझे बिरयानी चाहिए, और वो भी वो ऑरेंज कलर की बिरयानी। तो फिर इस चाइनीज़ राइस को मैंने बिरयानी में जो है कन्वर्ट कर दिया। वो कुछ इस तरह से कि इसमें मुंबई बिरयानी मसाला डाला, उसको मिक्स किया और इसके ऊपर जो है कलर डाल दिया, फूड कलर यानी बिरयानी का जो कलर होता है वो डाल दिया और इसको दम पे रख दिया। और फिर सुबह को जब इसको गरम किया तो इतना ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है